हाय, होपफुली आप सब ठीक होंगे और होपफुली मेरी जो पिछली वीडियोस होंगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी और आपको वीडियोस को देखने के बाद सब कुछ पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज के साथ इम्पोर्टेंट है और उसमें भी डिसिप्लिन वाइज आपने पैथोलॉजी को और फार्माकोलॉजी को और फिजियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करना है एज़ कम्पेयर टू एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। अब मैं आपको स्टडी प्लान देती हूँ कि मतलब आपने ये सारा सिलेबस इजीली कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम के अलावा हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, इम्यूनोलॉजी भी है, हीमाटोलॉजी भी है, वो हमने कैसे कवर करनी है। तो मेरी ये आज की वीडियो जो है थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। मेरे ख्याल से हमें अगर 2-3 चीज़ें हम एट अ टाइम साथ लेके चलें तो हम जल्दी उनको कवर करेंगे और इसमें हमारा एक ही तरफ कर के एक ही टॉपिक हम बोर भी नहीं होंगे और जल्दी हमारा सिलेबस भी कवर होगा। लेट्स सपोज़ अगर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है तो मैं चाहूँगी कि आप वो सिर्फ उसे 2 से 3 दिन में वो कवर करें और उन 2 से 3 दिनों में आप अपने साथ माइक्रोबायोलॉजी है वो स्टार्ट करें। वो इस तरह स्टार्ट करें कि माइक्रो में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स हैं, तो उसमें फंजाई जो है वो सबसे छोटा पोर्शन है उसमें आपने 8-9 जो है ना ऑर्गेनिज़म्स करने हैं, तो वो आप डेली के 2 सुबह कर लें, 2 शाम को कर लें, 2 सुबह कर लें, 2 शाम कर लें। इस तरह करके आपके 3 दिनों में वो ही 6-7 ऑर्गेनिज़म भी हो जाएंगे और साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एट अ टाइम आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी भी लेके चल रहे हैं और साथ अपने ऑर्गन सिस्टम भी लेके चल रहे हैं और इस तरह आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी कि अभी तो मेरा वो चैप्टर भी रहता है, अभी तो मेरा वो पोर्शन भी रहता है। इस तरह ऑर्गेनिज़म भी एक 2 करेंगे तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद रह जाएंगे। और याद रखना है कि आपने MCQs की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकना है वो करनी है। आप अपना यूवर्ड जो है वो 1 ईयर वाला बाय कर लें या 6 मंथ वाला बाय कर लें। अगर आपको लगता है कि 6 मंथ के अंदर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो आप 6 मंथ वाला कर लें, अदरवाइज़ 1 ईयर वाला करें। और MCQs की ढेर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। आप बुक को 10 रीड दे लेंगे, आपके वो कंसेप्ट नहीं बनेंगे जो सिर्फ आप एक बार अपना एक ब्लॉक अटेम्प्ट करने के बाद अपने कंसेप्ट में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। MCQs की प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, ये की पॉइंट है। ये हमारे सक्सेस हमें इसी तरह मिलेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने MCQs की प्रैक्टिस करें। और दूसरा कि माइक्रोबायोलॉजी आप कहाँ से करें, जिनकी विजुअल मेमोरी बहुत शार्प है और जो देख के चीज़ें बहुत याद रख सकते हैं तो वो स्केची को प्रेफर करें। मैं तो यही कहूँगी और बल्कि हर कोई यही कहता है कि आपने माइक्रोबायोलॉजी अपनी स्केची से करनी है और वो आपको वीडियोस जो हैं वो पेड भी मिलती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गूगल्स में जाके सर्चिंग वगैरह ये वो करना पड़ता है। मैंने तो अपनी पेड ले ली, तो मैं ये काम कर सकती हूँ कि डे बाय डे 1 या 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिया करूँ। जितना आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे उतनी ज़्यादा मैं अपलोड कर दिया करूँगी और आप वहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आज मैं अपने माइक्रोबायोलॉजी में से फंजाई की पहली वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक से ज़्यादा अपलोड करूं तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं एक से ज़्यादा अपलोड कर दिया करूंगी और आप वो साथ अपने ऑर्गन सिस्टम के साथ वो अपनी माइक्रोबायोलॉजी साथ कवर करना शुरू करें और एक दिन में 2 या 3 ऑर्गेनिज़म ज़रूर करें और उनको अच्छे से याद करें और MCQs अटैम्प्ट